students, we will study chapter 4. Our chapter 4 name is The Curious Craving. I remember a friend of mine buying a couple of cheeses at Liverpool. Splendid cheeses, they were ripe and mellow, and with the 200 horsepower against about them, that might have been sure to carry 3 miles and knock a man over at 200 yards. मुझे तो भी याद है कि मेरे दोस्त ने 2 पेयर ऑफ चीज़ कपल जो थे वो खरीदे थे, मतलब पेयर्स खरीदे थे चीज़ के, पनीर के, लिवरपूल में। और जो चीज़ थी वो काफ़ी राइप मेलो थी, काफ़ी अच्छी थी, जो स्प्लेंडेड हुई भी थी, जो कि इतनी अच्छी इसकी स्मेल थी कि वो 200 हॉर्स पावर की तरह काफ़ी दूरी तक जा रही थी। और वो इतनी अच्छी श्योरली कि जो 3 माइल्स की दूरी पर जो लोग होंगे उनको भी वो नोक कर रही होगी, मतलब 200 यार्ड्स तक की गहराई में भी वो उसकी स्मेल जा रही होगी। I was in Liverpool at the time, and my friend said that if I didn't mind, he would be glad if I took them back with me to London, as he would not be coming up for a day or to himself, and he did not think the cheese is out to be kept much longer. मैं उस जब लिवरपूल में ही था उस समय, जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर तुम कोई आपत्ति ना हो तो मुझे खुशी होगी अगर तुम इसको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मेरे को लंदन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं 2 से 3 दिन में, ज़रूरी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊँ। क्योंकि उसको ये लगता था कि जो चीज़ है वो ये सोचता था कि वो काफ़ी जल्द दिन रखने के लिए जो चीज़ है वो ख़राब हो सकता है, बेकार हो जाएगा। ओह विथ प्लेजर डियर बॉय, आई रिप्लाइड। मैंने उसको रिप्लाई किया कि मेरा कर्तव्य होगा डियर बॉय। आई कॉल्ड फॉर द चीज़ एंड टुक देम अप इन अ कैब। मैंने उससे चीज़ ली और वो उसके लेकर के कैब में चला गया। आई हैड रीच द स्टेशन। जल्दी ही मैं स्टेशन पहुंच गया। आई टुक माई टिकट एंड मार्च प्राउडली अप द प्लेटफॉर्म with my cheeses, with people falling back respectfully on either sides. मैंने अपनी टिकट ली, प्राउडली मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा अब उस चीज़ के साथ। जो पीपल थे वो मुझे देख रहे थे रिस्पेक्टफुली दोनों साइड से। द ट्रेन वॉज क्राउडेड एंड आई हैड टू गेट इनटू अ कैरेज वेयर देयर वर ऑलरेडी 7 पीपल। जो ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, मुझे वो कैरेज मिला जहाँ ऑलरेडी 7 लोग बैठे हुए थे। वन और जेंटलमैन ऑब्जेक्टेड बट आई गॉट इन एंड पुटिंग माई चीजेस अपॉन द रैक। एक बूढ़े से जेंटलमैन ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन मैं तब भी अंदर गया, मैंने चीज़ को रैक में रख दिया। स्क्वीज डाउन विद अ प्लीजेंट स्माइल एंड मैंने स्क्वीज कराची की तरफ प्लेजेंटली स्माइल की और कहा वार्म डे है। फ्यू मोमेंट्स पास देन द जेंटलमैन बिगिन टू फिजिट। और कुछ मोमेंट्स बाद ही जो ओल्ड जेंटलमैन था वो फिजिट्स होना शुरू हो गई। सारे क्लोजिंग हियर ही सेड, काफ़ी पास में आकर उन्होंने मुझसे कहा क्वाइट ऑपरेसिव सेड द मैन नेक्स्ट हिम। वो को थोड़ा ऑपरेसिव हुए, बड़बड़ाए कुछ उन्होंने कहा दूसरे अगले मैन से। एंड देन दे बोथ बिगिन स्निफिंग एंड एट द थर्ड स्निफ दे कुड इट राइट ऑन द चेस्ट एंड रोज अप विदाउट अनदर वर्ड। और दोनों ही जो साइड उन्होंने स्निफ करना स्टार्ट किया। जो स्मेल थी वो थर्ड साइड भी गई, मतलब तीसरी बार जब वो स्मेल किया तो जो उसकी स्मेल थी उनके चेस्ट पर लग रही थी बिल्कुल इस तरीके से, और फिर वहाँ से उठ के भी चले गए। एंड देन अ लेडी गॉट अप एंड सेड इट वाज डिग्रेसफुल दैट अ रिस्पेक्टेबल मैरिड वुमन शुड बी हेल्ड अबाउट इन दिस वे एंड गैदर्ड अप अ बैग एंड एट पार्सल। तब एक लेडी खड़ी होती है, वो बोलती है कि रिस्पेक्टेबल मैरिड वुमन का ये डिग्रेसफुल है, ये मानित है कि वो उस तरीके से वो करती है, वहाँ से खड़ी हो जाती है, अपना बैग लेती है और 8 पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है। The remaining 4 passengers sat down for a while until a solemn-looking man in the corner, who from his dress and general appearance seemed to be an undertaker, said the order put him in mind of a dead baby. बचे हुए 4 पैसेंजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। उनमें से एक सोलमैन सा लुकिंग जो मैन था वो कॉर्नर में बैठा हुआ था। उसकी ड्रेस बिल्कुल जनरल और ऐसी लग रही थी जैसे कि वो अंतिम संस्कार से आया हो, और वो कह रहा था कि उसको स्मेल जो है वो ऐसी लग रही थी कि किसी डेड बेबी की हो। The other 3 passengers rushed to get out of the door at the same time and hurt themselves. और उनमें से जो बचे हुए 3 पैसेंजर्स थे वो भी एकदम तुरंत बाहर गए डोर से सेम टाइम पर निकल करके, और उन्होंने एक दूसरे पे मतलब बाहर करके उनको हो गया। I smiled at the last gentleman and said we were going to have the carriage to ourselves. मैंने जेंटलमैन की तरफ स्माइल किया और कहा कि हम सोचते हैं कि हम किसी और दूसरे में जा रहे हैं कैरेज में। He laughed pleasantly and said that some people made much such a fuss over a little thing. तो हंसे और प्लीजेंटली उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही काफ़ी बवंडर मचा देते हैं। But even he grew strangely depressed after he had started, and so when he reached Crewe he went off quickly and got into another carriage. लेकिन कुछ देर बाद ही काफ़ी अजनबी सा उन्होंने व्यवहार किया, काफ़ी डिप्रेस हो गए वे, और उन्होंने जैसे ही क्रू पूछे तब उन्होंने वहाँ से उठ के किसी और दूसरे कैरेज में चले गए। From Crewe I had the compartment to myself, so the train was crowded.
उन्होंने कहा क्रू में मेरा खुद का कंपार्टमेंट है क्योंकि जो ट्रेन है, हालाँकि जो ट्रेन है काफ़ी भीड़-भाड़ इसमें हो गई है। As we drew up at the different stations, the people seeing my empty carriage would rush for it. वो सोचता है कि अलग-अलग स्टेशन पर जो ट्रेन रुकेगी, पीपल मेरे खाली कैरेज को देखेंगे, वो इसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे। Here you are, Mariel, come along, plenty of room. वो बोलता है ये रो मारियल, ये आओ जल्दी, है बिल्कुल खाली रूम है, बिल्कुल साफ रूम है। ऑल राइट टॉम, वो बोलते ठीक है टॉम, वी विल गेट इन हियर, हम इसमें चढ़ जाएंगे। दे विल शाउट, वो चिल्लाकर बोलते हैं। एंड दे वुड रन कैरिंग हैवी बैग्स एंड फाइट अराउंड द डोर टू गेट इन फर्स्ट। और फिर भागते हुए जाते हैं अपने हैवी बैग कैरी करते हुए, और फिर इस बात पे लड़ाई करते हैं डोर पर दूंगा पहले मैं। एंड वन वुड ओपन द डोर एंड दे स्टेप एंड फिगर बैक इनटू द आर्म्स ऑफ द मैन बिहाइंड हिम। जैसे वो एक कदम रखता है डोर खुलने पर, तब वो उसको चक्कर आने लगते हैं, और वो पीछे जो आदमी खड़ा होता है उसके आर्म्स में गिर जाता है, पीछे बाहों में गिर जाता है। They would all come and have a sniff and then move away and squeeze into other carriages. वो जैसे ही जाता है स्मेल करता है, उसको स्मेल आती है, तो वो उस स्मेल के वजह से वो वहाँ से वापस चला जाता है पीछे किसी दूसरे कैरेज में। From his turn, I took the cheese down to my friend's house. इस तरह से मैं उस चीज़ को अपने फ्रेंड के घर पर लेकर जा रहा हूँ। Then his wife came into the room. जब उसकी वाइफ रूम से बाहर निकल कर आई, she smelled round for an instant. उसने तुरंत ही एकदम स्मेल किया आसपास। And he said, वो बोली, what is it? ये क्या है? Tell me the worst. मुझे इसकी बुरी बातें बता। I said, it's the cheeses. मैंने बोला कि cheeses हैं। Tom brought them in Liverpool. Tom ने इसको लिवरपूल में खरीदा था। Me to bring them up with me. तो मुझसे कहा कि तुम उसको अपने साथ लेकर जाओ। She was not very happy about the situation or the but said she talked to Tom about it when he got back. वो काफ़ी खुश नहीं थी उस सिचुएशन को देख कर के, उस स्मेल की वजह से, क्योंकि फिर उसने कहा, लेकिन वो उसने बोला कि मैं टॉम से बात करूँगी इस बारे में कि वो उसको वापस लेकर यहाँ से जाए। माई फ्रेंड वॉज रिटेन इन लिवरपूल लॉन्गर दैन ही एक्सपेक्टेड। मेरा फ्रेंड ज़्यादा दिन तक लिवरपूल में नहीं रुकेगा जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था। 3 days later, as he had not returned home, his wife called on me. 3 दिन बाद जब वो घर पर नहीं लौटा तब उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया। She said, what did Tom say about those cheeses? वो बोलती है मुझसे कि टॉम ने तुमसे इन चीज़ें के बारे में क्या कहा था। I replied that he had said they were to be kept in a moist place and that nobody was to touch them. उसने रिप्लाई किया, उसने मुझसे कहा था कि इसको मॉइस्ट प्लेस पर रखना और कोई भी इसको वहाँ पर टच नहीं कर सके। He said nobody is like to touch them. वो बोलती है कोई भी इसको टच करना नहीं चाहता है। Has he smelled them? क्या तुमने इसको स्मेल किया है? I thought he had and added that he seemed greatly attached to them. वो बोलता है मुझे लगता है कि ये काफ़ी एडेड करते हैं, काफ़ी ग्रेटली अटैच है उससे। यू थिंक ही वुड बी अपसेट? तुम्हें नहीं लगता, तुम सोचते हो कि वो अपसेट होगा? शी आस्क्ड, वो पूछती है। आई गेव अ मैन टू टेक देम अवे एंड बुरी देम। मैं इसको एक मैन को देती हूँ सवरन के लिए, इसको लेकर जाओ और कहीं पर दबा दो। आई आंसर दैट आई थॉट ही वुड नेवर स्माइल अगेन। तो किया कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि वो कभी फिर दोबारा स्माइल नहीं करेगा। वेरी वेल देन सेड माई फ्रेंड्स बाय प्राइजिंग, ऑल आई हैव टू से इज दैट आई शुड टेक द चिल्ड्रन एंड गो टू अ होटल अंटिल दोज चीजेस आर ईटन। वो बोलता है ठीक है, वो बताता है कि जो मेरी फ्रेंड की वाइफ है वो बताती है कि ठीक है मैं उसको बोल दूंगी। बच्चे आए थे, मैंने उनको दे दिया, वो होटल में ले गए। जब तक मैं होटल गई थी तब तक मैं वापस आई थी, जो चीज़ थे वो खा गए थे, ईटन हो गए थे। आई डिक्लाइन टू लीव एनी लॉन्गर इन द सेम हाउस विद देम। वो बोलती है कि मैं इसके साथ सेम घर में लंबे समय तक नहीं रह सकती हूँ। My friend on returning said he dearly loved a bit of cheese, but I was causing him a lot of trouble at home. मेरा दोस्त जब घर पे वापस आएगा तो कहेगा डियरली लव, प्यार से, कि वो बिट ऑफ चीज़ खाए, लेकिन मैं उसको क्या बताऊंगा, काफ़ी परेशानी के साथ उसके घर में। तो डिटरमाइन टू गेट रिड ऑफ दैम, तो उसने डिटरमाइन किया कि वो उसको रिड कर देगा। He threw them into the canal but had to fish them out again as the barman complained. उसने उसको एक कैनल में फेंका, लेकिन दोबारा से उसने वहाँ से निकाल लिया क्योंकि बैगमैन ने कंप्लेन की थी। दे सैड इट मेड दैम फील क्वाइट फेंट, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें इसको ऐसा फील लगता है जैसे हम बेहोश हो जाएंगे, उनको चक्कर आने लगते हैं। एंड आफ्टर दैट ही टुक दैम वन डार्क नाइट एंड लेफ्ट दैम इन द पैरिश मॉर्चरी। उसके बाद वो उसको लेकर जाता है काफ़ी अंधेरी रात में और उसको वो पैरिश मॉर्चरी के पास छोड़ के आता है। मॉर्चरी मतलब मुर्दाघर के पास छोड़ कर आता है। बट द कोरोना डिस्कवर्ड दैम एंड मेड अ फियरफुल फस। लेकिन जो कोरोना होता है वो डिस्कवर्ड करता है, ढूंढता है और एक फियरफुल फस बनाता है। He said it was a plot to deprive him of his living by walking up the corpses. वो बोलता है कि जो मुर्दे लोग होंगे वो स्मेल से जिंदा होकर वहाँ से चले जाएंगे, उसका काम कैसे चलेगा फिर।
My friend got rid of them at last by taking them down to a seaside town and putting them on the beach. उसने सोचा कि मेरा दोस्त जो है वो काफ़ी रिफ्ट हो जाएगा, तो लास्ट में वो उसको लेता है, सीसाइड टाउन की तरफ जाता है, तो बीच के पास वहाँ पर गड्ढा खोद के दबा देता है। इट गेंड अ प्लेस, वहाँ पर उसको काफ़ी शांति भरा प्लेस। विजिटर्स सेड दे हैड नेवर बिफोर हाउ लॉन्ग द एयर वाज। विजिटर्स बोलते हैं कि हमने आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया कि कैसे स्ट्रॉन्ग एयर है वो चल रही है। एंड बिग चेस्टेड एंड कंजप्टिव पीपल यूज्ड टुगेदर देयर फॉर ईयर्स। के बाद बिग चेस्टेड वाले जो पीपल थे, दिल वाले जो पीपल थे, वो वहाँ पर कंजप्टिव पीपल जो थे वो ये कोशिश करते थे, मतलब एक साथ सफ़र करते थे वो इकट्ठा होने के लिए कुछ सालों बाद से। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।